हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। मैं अपना द डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पूरी समरी के साथ में पूरा लेसन कवर कर चुकी हूँ और उसके साथ में मैंने उससे रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कवर कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा कर के मेरी पिछली वीडियोस वॉच कीजिए, ओके। और उनके जो ऑथर है ना, जवाहरलाल नेहरू, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, उनकी बायोग्राफी देखने वाले हैं, ओके। और जवाहरलाल नेहरू को तो हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं, ओके। तो उनको हम पूरा डिटेल में आज हम देखेंगे और उनकी पूरी जर्नी देखेंगे हम। जवाहरलाल नेहरू कौन थे, उन्होंने क्या क्या किया है, ओके। तो चलिए हम अपने जवाहरलाल नेहरू की बायोग्राफी को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें, ओके। और लाइक करिएगा वीडियो को और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं हमारी आज जवाहरलाल नेहरू की पूरी बायोग्राफी, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू को तो हम लोग सब जानते ही हैं, तो इनका पूरा नाम हमको पता ही है कि इनका पूरा नाम क्या था, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889, मतलब 14 नवंबर 1889 में इन इलाहाबाद, इंडिया, भारत के इलाहाबाद में इनका बर्थ हुआ था, है ना। बर्थ प्लेस है ये इनकी। और 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में भी मनाते हैं, है ना। और क्यों मनाते हैं? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, तो इसीलिए 14 नवंबर जो 14 नवंबर है इसको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे के रूप में, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था मोतीलाल जी नेहरू था, है ना। अ वेल्दी लॉयर एंड प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, है ना। ये एक क्या बोल सकते हैं, वेल्दी लॉयर थे, मतलब कि इनके पास में धन संपत्ति वगैरह बहुत अच्छी थी और ये अच्छे वकील थे, है ना। रिच वकील थे, है ना। और प्रोमिनेंट लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी उसके प्रोमिनेंट लीडर थे, ओके। चलिए नेक्स्ट है, इनके मदर के बारे में देखते हैं। इनकी मदर का नाम क्या था? इनकी मदर का नाम था स्वरूप रानी, है ना। स्वरूप रानी इनकी मम्मा का नाम था, ओके। अब नेहरू जी के बारे में और पढ़ लेते हम कि नेहरू जी का कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे। तो नेहरू वाज बोर्न इनटू अ प्रिविलेजेड कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली, है ना। तो नेहरू जी जो थे वो कश्मीरी ब्राह्मण फैमिली से रिलेटेड थे, है ना। ही रिसीव्ड हीज़ अर्ली एजुकेशन एट होम, है ना। उन्होंने अपनी जो शुरुआती शिक्षा थी वो उन्होंने अपने घर पे ही ली थी उन्होंने, एट होम फ्रॉम प्राइवेट ट्यूटर्स। उन्होंने प्राइवेट ट्यूटर्स है ना, उनको निजी शिक्षक घर पे ही पढ़ाने आते थे। और वो क्या बहुत पैसे वाले थे, उनके पिताजी बहुत पैसे वाले थे, है ना। तो वो है ना टीचर्स को अपने घर ही बुला लेते थे। एंड वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न लिबरल थॉट्स, और वो है ना पश्चिमी विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। चलिए नेक्स्ट है एजुकेशनल एब्रोड, है ना। इन्होंने विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की थी। तो इन्होंने क्या क्या कंप्लीट किया वो सब देखेंगे हम। एट द एज ऑफ 15, है ना, 15 साल की उम्र में ही वॉज सेंट टू होरो स्कूल इन इंग्लैंड, है ना। इंग्लैंड के होरो स्कूल में उनका एडमिशन करवा दिया। लेटर ही अटेंडेड ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज वेयर ही स्टडीड नेचुरल साइंस, है ना। उन्होंने वहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान, फिर बाद में वो ट्रिनिटी कॉलेज में चले गए कैम्ब्रिज की, जहाँ पर उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान के बारे में पढ़ा, है ना। फिर ही देन ट्रेंड इन अ लॉ एट द इनर टेम्पल लंदन। फिर लंदन के द इनर टेम्पल से इन्होंने अपनी लॉ की पूरी पढ़ाई, वकालत की पढ़ाई जो थी ना वो कंप्लीट करी इन्होंने, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। मैंने आपको पूरा इंग्लिश के साथ में हिंदी इसीलिए लगाती हूँ ताकि आपको हिंदी और इंग्लिश में समझ में अच्छे से आ जाए, है ना। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स वगैरह या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि इंग्लिश में समझ नहीं आती हैं, तो हिंदी से जल्दी से कवर होता है वो, है ना, समझ में अच्छा आता है। चलिए फिर देखते हैं आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया 1912, 1912 में वो जब भारत लौटे थे, नेहरू बिगेन प्रैक्टिसिंग लॉ बट सून बिकम डीपली इन्वॉल्व इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट, है ना। उन नेहरू जी ने क्या किया था, लॉ को प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था, अपनी वकालत को शुरू करी, लेकिन बहुत जल्दी डीपली इन्वॉल्व इन इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। लेकिन वो जो स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था भारत में, है ना,
तो उसमें इन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाने लग गए, है ना, ये उसमें बहुत इन्वॉल्व हो गए थे। अब इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, है ना, इन्होंने जो भारत की आज़ादी का जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, है ना, तो उसमें इनकी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट थी। नेहरू वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी, नेहरू जी जो थे वो महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, और इसी वजह से उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। हिज विज़न, वो देखते थे, वो भविष्य देखते थे, मतलब उनका ये देखना था कि इंटेलेक्ट एंड ऑरेटरी स्किल मैड हिम पॉपुलर एमंग द यूथ, है ना, वो सोचते थे, या उनकी सोच ऐसी थी, या फिर उनका मतलब उनका जो तरीका था वो युवाओं के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, है ना, उनका जो देखने का तरीका वगैरह था, उनके जो विचार थे, तो युवा जो थे ना उनसे बहुत प्रभावित हुए। अब नेक्स्ट हम की कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं, है ना। पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना, की कंट्रीब्यूशन मतलब कि इन्होंने और किस किस की चीज़ में इन्होंने इनकी भागीदारी थी, है ना। तो पार्टिसिपेट इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में भी, असहयोग आंदोलन में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और कब पार्टिसिपेट किया था? 1920 में, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ओके, फिर आगे देखते हैं हम। प्लेड अ मेजर रोल इन द सिविल डिसओबीडियंस, है ना, इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी अपनी भूमिका निभाई थी। एंड सोल्ट सत्याग्रह, और जो नमक सत्याग्रह जो चलाता है ना, नमक सत्याग्रह चला था 1930 में, उसमें भी इन्होंने रोल प्ले किया था। अरेस्टेड मल्टीपल टाइम्स बाय द ब्रिटिश, है ना, फॉर हिज पार्टिसिपेशन इन वेरियस एजिटेशन, है ना, बहुत सारे मतलब इन्होंने इतने सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था, इसी वजह से इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत बार अरेस्ट भी किया। ओके, इनको कई बार जेल में भी जाना पड़ा। फिर देखते हैं हम। इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सर्विस सेवरल टाइम, और ये बहुत बार इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी नियुक्त हुए हैं। और कब कब कौन कौन से टाइम में नियुक्त हुए हैं? तो ये 1929 में, 1936 में, 1937 और 1946, है ना, इतनी बार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुने गए, है ना। फिर इन 1929 अंडर हिज प्रेसिडेंसी, 1929 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस एट इट्स गोल, है ना, उनका पूरा गोल क्या हो गया था, उनका क्या लक्ष्य हो गया था 1929 में जब वो प्रेसिडेंट बने थे। तो जो कांग्रेस का जो पूरा लक्ष्य हो गया था, पूरा एम हो गया था कि हमको पूरी आज़ादी चाहिए, हमको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। चलिए फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम। रोल इन इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना, जो स्वतंत्र भारत था तो उसमें इनका रोल क्या क्या था। भारत को जब स्वतंत्रता मिली उसके बाद इन्होंने क्या क्या रोल प्ले किए थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947, हमको 1947 में हमको आज़ादी मिली। नेहरू बिकम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो नेहरू जी क्या बने? सबसे पहले प्रधानमंत्री बने भारत के। एंड हेल्ड द पोजीशन टिल हिज डेथ इन 1964, और ये पोजीशन उनके पास में कब तक रही? तो ये पोजीशन उनकी डेथ तक उनके पास में रही। और उनकी डेथ कब हुई थी? 1964 में, है ना। मतलब नेहरू जी 1947 में पहले प्रधानमंत्री बने, और वो कब तक प्रधानमंत्री रहे? तो वो रहे 1964 तक। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम। मेजर अचीवमेंट एज प्राइम मिनिस्टर, एक प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या क्या काम किए थे। ओके, तो उन्होंने एक प्रधानमंत्री रहते हुए लेड द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड अ सेक्युलर स्टेट, है ना, उन्होंने पूरे भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के तौर पे एक पूरी कंट्री बनाई, एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाया, है ना, लोकतंत्र देश का निर्माण किया। प्रमोटेड साइंटिफिक टेम्पर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, उन्होंने बहुत सारे विज्ञान की तकनीकी में और औद्योगिक विकास को उन्होंने बढ़ावा दिया। इस्टेब्लिश्ड IIT, एम्स, इसरो, बाक एंड अदर प्रीमिलियर्स इंस्टीट्यूट, उन्होंने IIT, एम्स, इसरो, बाक जैसी बहुत सारी संस्थाओं की उन्होंने स्थापना की। एडवोकेटेड फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, है ना, उन्होंने गुट निरपेक्ष जो आंदोलन था, है ना, उसके भी ये संस्थापक रहते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वार, जबकि कह सकते हैं कि जो शांति युद्ध चल रहा था उस समय। सपोर्टेड लैंड रिफॉर्म एंड 5 years प्लान एंड पब्लिक सेक्टर ग्रोथ, उन्होंने बहुत सारी
भूमि सुधार योजना है ना, पंचवर्षीय योजना या योजना आयोग वगैरह, इन सब का भी उन्होंने बहुत, इसमें भी वो इन्वॉल्व रहे, इन्होंने इसकी भी उन्होंने शुरुआत करी। इंट्रोड्यूस प्लानिंग इकोनॉमिक थ्रू प्लानिंग कमीशन, और उन्होंने जो समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में भी उन्होंने अपना वर्क किया है ना, इसकी पूरी रूपरेखा उन्होंने तैयार की थी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं हम चिल्ड्रंस फेवरेट। चिल्ड्रंस के बहुत पसंदीदा थे, है ना, चाचा नेहरू, इसीलिए उनको चाचा नेहरू कहते हैं, क्योंकि बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे और बच्चे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। ही वॉज फाउंडली कॉल्ड चाचा नेहरू, उनको बच्चे चाचा नेहरू कहते थे, बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों के प्रति जो उनका प्यार था, उनका विशेष लगाव था, इसीलिए, है ना। चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर इज सेलिब्रेट इन हिज मेमोरी, और उनकी याद में, है ना, उनकी जयंती को ही चिल्ड्रंस डे के रूप में इसीलिए मनाया जाता है 14 नवंबर को, है ना। क्यों? क्योंकि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे। ओके, चलिए अब उनका लिटरेरी वर्क देख लेते हैं हम। नेहरू जी ने भी बहुत सारे लिटरेरी वर्क लिखा है। नेहरू वॉज ऑल्सो अ ब्रिलियंट राइटर, है ना, नेहरू जी एक बहुत अच्छे राइटर थे। हीज बुक्स रिफ्लेक्ट हीज इंटेलेक्चुअल डेप्थ एंड हिस्टोरिकल नॉलेज, जिसमें कि उनकी जो बुक है उसमें इंटेलेक्चुअल डेप्थ और हिस्टोरिकल नॉलेज, मतलब जो जो भी भारत में घटनाएं घटी थी उन सब के बारे में बताया है उन्होंने। ओके, तो क्या क्या था उनका लिटरेरी वर्क हम देख लेते हैं। उनका लिटरेरी वर्क है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे सिलेबस में है और जिसे मैंने पूरा डिटेल में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसकी समरी पूरी डिटेल में जाकर मेरे पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। ओके, और इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे एमसीक्यूज़, मतलब अप्रोक्स 100 एमसीक्यूज़ मैंने करवाए हैं इससे रिलेटेड आपको, है ना, तो वो भी आप देखिएगा। एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ओके, फिर इनका नेक्स्ट था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, है ना, इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री जो थी उसके बारे में भी लिखा। एंड ऑटोबायोग्राफी टूवर्ड फ्रीडम, और इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी टूवर्ड फ्रीडम, जो कि आज़ादी के समय जब इनकी लाइफ में क्या क्या घटित हो रहा था वो सब कुछ लिखा है इन्होंने। दिस वर्क ऑफर इंसाइट इनटू इंडियन कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड द फ्रीडम स्ट्रगल, इन्होंने अपने वर्क में भारत की संस्कृति के बारे में, भारत के इतिहास के बारे में और भारत में स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या क्या स्ट्रगल हुआ उस सब के बारे में इन्होंने लिखा है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं आगे इनका और क्या क्या वर्क है, इन्होंने क्या क्या किया है। तो इनका वर्क तो यहीं ख़त्म होता है, इन्होंने ये सब चीज़ लिखा है। अब इनके डेथ देख लेते हैं, इनकी डेथ कब हुई थी, है ना। तो इनकी डेथ हुई थी 27 मई 1964 को, 27 मई 1964 को इनकी डेथ हुई, जो कि हार्ट अटैक की वजह से हुई थी, है ना, ड्यू टू हार्ट अटैक। हिज डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ एन इरा, इनकी डेथ की वजह से एक युग खत्म हो गया, है ना, ऐसा माना जाता है कि एक युग का फिनिश हो गया था, एक युग खत्म हो गया था। एंड द नेशन मॉर्न्ड द लॉस ऑफ इट्स बिलव्ड लीडर, है ना, और एक राष्ट्र ने या एक देश ने अपना सबसे प्यारा नेता खो दिया था। ओके, चलिए अब नेक्स्ट इनको विरासत में क्या क्या मिला, है ना, इनको विरासत में, नेहरू जी को विरासत में क्या क्या मिला वो सब कुछ हम देखने वाले हैं। तो नेहरू जी को विरासत में मिला, नेहरू लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडिया, नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी है ना। ही शेप्ड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम एंड डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशन, है ना, उन्होंने और क्या क्या किया था, तो उन्होंने बहुत सारी नीतियाँ या बहुत सारे ऐसे उनके वर्क थे जिससे कि भारत की विदेश नीति भारत में और भारत की एजुकेशन सिस्टम पूरा, है ना, शिक्षा की व्यवस्था थी, पूरा डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और संवैधानिक जो मूल्य थे उनको आकार मिला, है ना। उन्होंने इतना अच्छा काम किया था कि भारत को आगे बढ़ाने का काम किया उन्होंने। हीज आइडियाज़ ऑफ सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक स्टिल इन्फ्लुएंस इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, है ना। उनके जो आइडिया से या उनका जो सपना था, उनका सपना था कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष, एक लोकतांत्रिक देश बने, तो उनका सपना आज हमको साकार होता हुआ दिखता है ना, जिसकी छाया हमको आज भी दिखाई देती है, या जिसको जो देश वो चाहते थे वो देश आज वो बन चुका है ना। जिस देश में हम रह रहे हैं, हम यहाँ, हमको आज़ादी से पहले क्या क्या था वो सिचुएशन हमको पता नहीं है ना। तो हमने जो आज़ादी के बाद पाया है और आज जिस समय में हम हैं, है ना, तो इस चीज़ के लिए कितने ही लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है ना, इसका अंदाज़ा हम बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो ये नेहरू जी का सारा वर्क है, इतना सारा, ठीक है। तो अब ये सब कुछ
हमारी जो पूरी वीडियो है नेहरू जी की बायोग्राफी से रिलेटेड वो सब कुछ यहीं फिनिश होती हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगती हैं प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा, ओके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे सारे वीडियोस जो है एमपी टेट जो हमारी प्री एग्ज़ाम से रिलेटेड जितना भी सिलेबस हम कवर कर रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ओके। चलिए, तो हम अपना वीडियो का जो पार्ट है हमारा बायोग्राफी वाला जवाहरलाल नेहरू का वो यहीं ख़त्म करते हैं, ओके। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।